हेलो एवरीवन, यदि सड़लता फ्रॉम न्यू दिल्ली। दोस्तों, राइट नाउ मेरे पास कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आई है दुबई की। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट देना था। जो लोग भी लाइक जिनके पास भी गल्फ रिटर्न है, लाइसेंस है, क्योंकि आज मैंने लास्ट वीडियो डाला था ड्राइवर का, उसका आज इंटरव्यू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इजी सिलेक्शन हुआ। ठीक है। तो आप में से जो लोग भी अगर गल्फ रिटर्न है, ड्राइवर है, या बहुत सारे लोग हाउस ड्राइवर में जाते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। ठीक है। तो ये मेरे पास कंपनी का है, डिलीवरी का काम है। अगर आपके पास गल्फ का लाइसेंस है तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और सेकंड बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका बहुत इजी सिलेक्शंस है। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ठीक है। एज लिमिट जो है 21 साल से 38 साल तक होना चाहिए। गल्फ का लाइसेंस होना चाहिए। और आपका ECR ECNR दोनों ही चलेगा। ठीक है। और मेक श्योर आपका एप्लीकेशन, जैसे वो पूछते हैं कि आपने डिलीवरी का काम कर रखा है कि नहीं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आपका स्विगी, जोमेटो, इंडिया में जो आप लोग डिलीवरी का काम करते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस शो करना है अगर नहीं है तो। ठीक है। तो डिलीवरी के काम में जा रहे हैं तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगती है कंपनी। तो वो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा इंटरव्यू के ड्यूरेशंस में कि वो बस, क्योंकि वो भी आपको एप्लीकेशन के थ्रू आपको कहाँ से डिलीवर करना है, कहाँ डिलीवर करना है, तो सारा आज के टाइम में एप्लीकेशन के थ्रू होता है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड वैकेंसीज मेरे पास अभी सऊदी के लिए है, जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी है। इसमें होटल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा चाहिए और 1 से 2 मिनट की आपकी इंट्रोडक्शंस वीडियो चाहिए कि आपका क्या काम कर रखा है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कहाँ आपने करंटली वर्किंग है, क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक अच्छा सा वीडियो बना लीजिए। और इसका 13 तारीख को इंटरव्यूज़ है। और बाकी आप लोग पहले वीडियो भेजिए, मैं वीडियो शॉर्टलिस्ट कराऊंगा, देन इंटरव्यूज़ होगा। एंड मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी कुवैत के लिए, उसका भी क्लाइंट इंटरव्यू है 15-16 को। उसमें सर्विस में भी है और आपका किचन्स में भी है, और काफ़ी नंबर्स ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, तो 2 दिन इसका इंटरव्यूज चलेगा। मेक श्योर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि किचन वालों को मैं कुछ टिप्स दूंगा, तो जैसा कि मैंने सर्विस वालों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा सर्विस वाला। ठीक है। और आप लोग स्किप मत किया कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँ। अगर इसके अलावा भी अब अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग सिंपली मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, तंदूर में क्या हुआ था कि तंदूर एंड इंडियन करी की पोजीशंस है, जो कि कॉमी लेवल पे भी है, सीनियर पोजीशंस भी है। तो उसमें बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि टाइप्स ऑफ ग्रेवी, कितने टाइप की आपको ग्रेवी आपको आती है। इन जनरल 5 टाइप की ग्रेवी होती है, तो कौन कौन सी होती है वो आप होमवर्क करके आइएगा। ठीक है। और एक लाइक HACCP, ये क्या चीज़ होता है उसका आप, इसके बारे में आप गूगल कर लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। बेसिकली आपका ये हाइजीन से रिलेटेड है। ये मोस्टली अच्छी कंपनीज इन जनरल क्वेश्चंस रहता है। ठीक है। और जैसे तंदूर वाले में है कि आपका ग्रिल कितने टाइप के होते हैं, स्टिक कौन कौन, स्टिक ग्रिल क्या होता है, इसके बारे में ग्रिल से रिलेटेड भी आप तैयारी करके आइएगा। और जैसे आपका इंडियन करी में आपका बिरयानी है, तो कितने टाइप की आपको बिरयानी आती है। ठीक है। तो थोड़ा प्रिपरेशंस करके आइए। बाकी अपना ग्रूमिंग का स्पेशली ध्यान रखिएगा, हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखिएगा, हेयर कट वगैरह मेंटेन हो, आपके क्लीन से हो। ठीक है। तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर आप वर्किंग हैं तो ग्रूमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे किचन हो चाहे सर्विस हो। ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक लाइक इंट्रोडक्शंस पे डिसाइड करते हैं और आपकी नॉलेज पे डिसाइड करते हैं। लेकिन 50% ग्रूमिंग मैटर करता है अगर आप इंटरव्यूज, क्लाइंट इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हॉस्पिटैलिटी में तो इन जनरल जो आपका यूनिफॉर्म होता है, लाइक ए वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ये सब बेसिक है। अगर आप कोट ब्लेज़र मैनेज कर सकते हैं तो वो और अच्छी चीज़ है, उससे इम्प्रेशन और अच्छा पड़ता है। ठीक है। और रिज्यूम में मेक श्योर अगर आप इंडियन तंदूर में हैं और आपको इंडियन करी की भी नॉलेज है, लेकिन तंदूर में आप परफेक्ट है, तो तंदूर का ही एक्सपीरियंस शो कीजिए, कोई अदर एक्सपीरियंस मत शो कीजिए। ठीक है। और अगर करी में है, आपको करी के साथ साथ आपको चाइनीज़ भी आता है, थाई भी आता है, साउथ इंडियन भी आता है,
अगर आप करी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ करी का ही मेंशन होना चाहिए, करी में आपका किस पोजीशन पे वर्किंग है और कहाँ वर्किंग है। और अलग अलग एक्सपीरियंस मतलब लाइक अगर आपका 5 साल में 5 कंपनी का एक्सपीरियंस मत शो कीजिए, प्रीवियस आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाइए, करंट जहाँ वर्किंग है वहाँ अगर 2 साल से वर्किंग है तो वो दिखाइए, क्योंकि बार बार आप कंपनी चेंज करते हैं तो कंपनी को ये मैसेज जाता है कि आप कहीं रुक के नहीं काम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्लाइंट नोटिस करता है, क्लाइंट पूछता है। ठीक है, वन टाइम आपके पास कोई इमरजेंसी होती है, समझ में आता है, लेकिन हर 1 साल पे आप कंपनी चेंज कर रहे हैं तो कंपनी को भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। वो चाहते हैं कि आपको अगर हायर कर रहे हैं तो आप वहाँ रुक के काम करें। ठीक है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास सीनियर पोजीशन है, हेड शेफ की वैकेंसीज है और पेस्ट्री कुक की है, उसका भी मैं डिमांड आप लोगों को शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको गल्फ रिटर्न चाहिए, और स्पेशली कुवैत वाले में भी हेड शेफ की जो वैकेंसीज हैं वो आपका उनको रिटर्न बनना चाहिए। बाकी इंडियन में कॉमी लेवल पे इंडियन एक्सपीरियंस चलेगा, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, और बहुत इजी सिलेक्शन है, 12 घंटे की ड्यूटी है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वैकेंसीज है। ठीक है, और अभी राइट नाउ मेरे पास एक न्यू वैकेंसीज आई है इसके लिए, दुबई के लिए, जो कि ऑफसोर्स कंपनी है। ठीक है, आउटसोर्स के लिए है, मतलब लाइक कि जैसे कि एक छोटे आइलैंड है दुबई में, उसके लिए हायरिंग है, और नंबर्स ऑफ वैकेंसीज नियर अबाउट 1000 के अराउंड वैकेंसीज है, और जिसमें से अभी एग्जैक्ट डेट नहीं कंफर्म है, इंशाल्लाह वो जैसे ही कंफर्म होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं या बेसिक हाई स्कूल इंटर कर रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज है, जो कि फर्स्ट टाइम बाहर जाना चाह रहे हैं और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेटर में नियर अबाउट 1200 की सैलरी है। अगर आपका गुड कम्युनिकेशन है, बेसिक नॉलेज है, तो अभी से आप थोड़ा सा प्रिपरेशंस कर लीजिएगा, लाइक बेसिक इंट्रोडक्शंस प्रिपेयर कर लीजिए, वेटर की क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नॉलेज रख लीजिए। ठीक है, 1 साल का 6 महीने का कहीं आपने काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में प्रिपरेशंस कर लीजिए, तैयारी करके आइए। आप 6 महीने का एक्सपीरियंस दिखाइए अपना कि करंटली आई एम वर्किंग इन दिस रेस्टोरेंट, और बेसिक रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी चीज़ें देख लीजिए। इसमें मेरे पास वेटर की वैकेंसी नियर अबाउट आपका 150 वैकेंसीज है, रूम बॉय की वैकेंसीज प्लस 200 प्लस है, रूम अटेंडेंट की वैकेंसीज आपका 100 प्लस है। ठीक है, और क्लीनर की लगभग 200 250 प्लस वैकेंसीज है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, बल्क में है। ठीक है, और इसका इंशाल्लाह इजी सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप रिज्यूम पे क्लियर मेंशन करें कि आई एम फ्रेशर्स, तो उस कंडीशन में कितनी बड़ी कंपनी हो, उनको 10,000 भी वैकेंसीज होगी तो वो आपको नहीं लेगा। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। अभी लास्ट मैंने अभी कतर का इंटरव्यूज़ कराया था, उसमें भी बहुत सारी बल्क वैकेंसीज थी, लेकिन उन्होंने भी एक बंदा भी फ्रेशर्स नहीं लिया। आई नो कि आपको ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट टाइम आपको काम करना है, फर्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस शो करना है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा कोई भी कंपनी हायर नहीं करती है। लेकिन अभी जब तक इंटरव्यूज़ नहीं हो रहा है या जब तक मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन काम कीजिए या फिर किसी होटल रेस्टोरेंट में काम कीजिए, थोड़े से बेसिक नॉलेज ले लीजिए, काम कैसे होता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या काम होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है सर्विस में तो आप सर्विस का नॉलेज लीजिए। आज के टाइम में यूट्यूब से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल वेटर में नहीं आप समझ में आ रहे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आप लड़खड़ा जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, तो आप रूम अटेंडेंट में अप्लाई कीजिए, और वो भी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप क्लीनर में अप्लाई कीजिए। ठीक है, और ऑफ सोर्स में क्या है बेसिकली कि 12 घंटे की ड्यूटी है और इसमें वीक ऑफ नहीं होगा। तो आपका 3 महीने काम करना है, फिर 1 महीने की छुट्टी होगी, फिर 3 महीने काम करना है, फिर 1 महीने की छुट्टी होगी, ऐसे रोटेशन चलता है। ठीक है, तो वो भी आपका जो 1 महीने की छुट्टी होगी वो भी पेड होगी, यानी 2 साल का वीज़ा रहेगा। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी रहा करे, अभी से मुझे कॉल करके कंफर्मेशन ले लें। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का डिटेल्स नोट डाउन कर लूँगा। इंशाल्लाह जैसे ही
डेट कंफर्म होता है और भी डिमांड वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होती है, इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कॉल भी कर लूँगा। और उसमें नंबर्स ऑफ वैकेंसी बहुत सारी है, ठीक है। असिस्टेंट कुक, वेटर, रनर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की मोस्टली वैकेंसीज हैं, प्लस रिटर्न कुक्स वगैरह सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अभी सैलरी डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं आई है, बेसिक चीज़ों का तो पता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लीनर की बात करूँ तो 900 950 है। जैसे आप लोगों को ने सुना होगा ओमान का मेरे पास वैकेंसीज आती है कैटरिंग कंपनी की, तो जस्ट लाइक वो वैसे ही कंपनी है, बट ये आउटसोर्स है तो इसमें वीक ऑफ वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। अगर 25 से 30 हज़ार आपको स्टार्टिंग करियर के लिए अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी रहा करे, सिंपली मुझे कॉल कर लिया कीजिए, एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिप्लेसमेंट भी कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो जाए, और इंशाल्लाह और मैं भी आप लोगों को अपडेट करता रहूँ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।